अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। तो सबसे पहली बात, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में हूं, मगर मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। आई एम टोटली सेपरेट देन बॉडी। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, ये दुनिया बुरी है, इंक्लूडिंग दिस बॉडी। इफ आई एम अ प्योर सोल, आई एम नॉट बॉडी। तो बॉडी और बॉडी के साथ ये जो दुनिया अनुभव में आती है, विद द हेल्प ऑफ माई बुद्धिज एंड 5 सेंसेस, ये दुनिया कैसे बनी है और कैसे चलती है, ये दूसरा ज्ञान चाहिए। पहले अज्ञानता क्या है, मैं क्या हूँ, और दूसरा अज्ञानता क्या है, ये दुनिया कौन चलाता है, वो अज्ञानता है। हमने तो बोल दिया कि व्यवस्थित, क्या बोल दिया, व्यवस्थित क्या है, तो वो तो मालूम नहीं। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने खुद कहा कि व्यवस्थित शक्ति शब्द मेरे को 10 लाख साल के बाद समझ में आया। ये उनका सेंटेंस है, मेरा सेंटेंस नहीं है। और हम समझते हैं कि हमको आज समझ में आ गया। कितनी ब्लाइंडनेस समझते हैं, कितनी अज्ञानता है, कितना अंधेरा है। अगर इतना आसान होता तो उनको 10 लाख साल क्यों हुआ? उन्होंने खुद ने कहा है, ऐसा नहीं कि दिस इज माय स्टेटमेंट। अगर इतना आसान होता, आप समझे, तो बच्चा भी कॉलेज पहुंच जाता तो फिर मगर मैंने कहा ना, सब ड्रीम में है। किस में है? ड्रीम, सपनों की दुनिया। सब सपनों में सब कुछ ही कर सकते हैं, सब ड्रीम में जी रहे। अब गरीब के पास पैसा नहीं था, क्या बताया, पैसा नहीं था, घर नहीं था, कपड़े भी नहीं थे पहनने के, खाना भी नहीं था। तो एक बार उन्होंने शादी देखी, वो अपने क्या बोलते हैं, ये न्यूज़पेपर में आया था कि वो उनकी शादी थी, अपना जो सबसे यूके का जो प्रिंस की शादी हुई ना, हैरी पॉटर नहीं, हैरी। तो हैरी की शादी हुई, तो उन्होंने टीवी पे देखी किसी के पान के गल्ले पर। तो बाद में वो रात को सो गए, तो सपने में उन्होंने शादी कर लिया। तो सपने में शादी करने में क्या तकलीफ है? ना पैसे की जरूरत है, ना कोई सुविधा की जरूरत है, सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसे हम, ये ज्ञान भी सपनों में चलता है हमारा ज्ञान, नथिंग फैक्ट। बस मिल गया, अभी हवा में उड़ते, बस अभी तो हमको ज्ञान हो गया, आत्मा का अनुभव हो गया, अभी मोक्ष में चले जाएंगे। कितना ड्रीम, नथिंग फैक्ट, पिलर ही नहीं है, बिना पाया आप बात करते हो, ड्रीम की बात करते हो, हवा में बात करते हो। कोई बेस है आपके पास? तो बेस तो नहीं है, सिर्फ ड्रीम में बेस चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ड्रीम में शादी करना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा दुनिया चलती है। तो आखिर दुनिया कौन चलाता है, इंक्लूडिंग दिस बॉडी? कुदरत। आपने उत्तर तो दे दिया, हाउ यू कैन एक्सप्लेन? आई वॉन्ट टू नो द डिटेल्स, नॉट ओनली द वर्ड्स। शब्द तो बोल दिया आपने, कहा ना कि मैं आत्मा हूं, वो तो उत्तर शब्द बोल दिया। आंसर इज करेक्ट। It's required the method. It's required the method. 2 + 2 कैसे? How we can accept it? मैंने कहा आत्मा को कैसे एक्सेप्ट करें, वो मैंने एक्सप्लेन किया। Am I right or wrong? Right. फिर मैं आपको कहूँगा कि अभी आप मानोगे ना कि मैं आत्मा हूँ, with this explanation, not only the words of आत्मा। तो ऐसे दुनिया अगर कुदरत चलाती है, तो कैसे, तो है क्या कुदरत? संयोग, सब रेडीमेड शब्द, सब रेडीमेड, विदाउट थिंकिंग।
जो किताब में है, जो सुना है बोल दिया बस। यही तो बात है। जो हमने सुना है, जो पढ़ा है, उसको बोल दिया। दादा भगवान ने एक बार बहुत अच्छा कहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट 1984, 84 या 85, आई एम नॉट श्योर। तो 85 होगा। तो दादा भगवान उस समय बहुत महात्माओं को बोल रहे थे कि मेरी उम्र का तो भरोसा नहीं है, कब चली जाए, मगर मेरे को विज्ञान का जो अनुभव हुआ है, यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस का, वो मैं किसी को शेयर करना चाहता हूँ। मगर वो कैसा होना चाहिए? साइंटिस्ट। क्या होना चाहिए? तो मेरे को कोई साइंटिस्ट है जो थिंकर है, डीपली थिंकर, वास्ट विजन है उसका, ऐसा कोई साइंटिस्ट मेरे को मिलवा दो। मैं पूरा साइंस उसको बताना चाहता हूँ। यहाँ भी कहते थे, विदेश में आए ना, अमेरिका में, तब भी कहा था, यूरोप में भी कहा था, और इंडिया में भी कहते थे। मगर मेरे को साइंटिस्ट चाहिए। क्या चाहिए? ये ड्रीम वाला नहीं चाहिए। कौन नहीं चाहिए? ये ड्रीम वाले नहीं चाहिए। तो एक महात्मा थे हमारा, तो उन्होंने कहा कि दादाजी, आई एम फार्मासिस्ट, आई एम अ केमिस्ट। तो और मैं आपके साथ 15 साल से ज्ञान लिया है आपके पास, और 15 साल से आपके सत्संग में आता हूँ, तो और किसी को जरूरत क्या है? हमको दे दो साइंस आपका, हम ही तो है। 15 साल से आपके पास है, आपके साथ बैठते हैं, प्रश्न करते हैं, आप उत्तर देते हैं। तो आप जो साइंस आप देना चाहते हैं वो हमको ही दे दो ना, और किसी की जरूरत क्या है? तो दादा भगवान ने उत्तर क्या दिया मालूम है? उन्होंने क्या उत्तर दिया? दादा भगवान कहता है, मैं आपको देके क्या करूं? मैं आपको देके क्या करूं? मैं जो बताता हूं, मैं जो कुछ भी एक्सप्लेन करता हूं, वो क्या करते हैं आप? निकल लेते हैं। और कोई आपको पूछेंगे तो क्या करते हैं? उगाल देते। तो ये साइंटिस्ट है जो मैंने कहा वो अंदर लगा दिया, और किसी ने कहा तो वो निकाल दिया। तो ये साइंटिस्ट है। ये साइंटिस्ट है उसको किया ही नहीं तो फायदा नहीं। जब उन्होंने कुछ न सोचा है, न कुछ प्रैक्टिस किया है, न कुछ एफर्ट किया है, न कुछ रियलाइज किया है, तो जो मैंने बताया वो अंदर रख दिया, और किसी ने पूछा तो वो निकाल दिया। तो ऐसे व्यक्ति को मैं साइंस देके क्या करूंगा? वो साइंस भी लगा देंगे अंदर, फिर बाहर निकाल देंगे। आप समझे? तो मेरे को ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए, मेरे को साइंटिस्ट चाहिए जो थिंकर है, मेरी हर बातों को वो सोचे। ऐसा नहीं कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, सोचे, समझे, पुट इन अ प्रैक्टिस एंड रियलाइज इट, देन दे एक्सप्लेन इट इज ओन वर्ड्स। सो वो जो कुछ भी कहेंगे वो अनुभव से कहेंगे, मेरी बात की कॉपी। मैंने इसको मेथड दे दिया, मगर प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस खुद का होना चाहिए, तभी उसको साइंटिस्ट कहेंगे। प्रैक्टिस भी उनकी होनी चाहिए और एक्सपीरियंस भी, और उसके बाद वो एक्सप्लेन करेगा, तभी हम इसको कहेंगे इज एक्सपीरियंस पर्सन और साइंटिस्ट। राइट और रॉन्ग? अगर हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, और हमको साइंस पढ़ाया जाता है, एम आई राइट और रॉन्ग? इन स्कूल तो साइंस का टीचर जो हमको साइंस पढ़ाता है, वो टीचर है या साइंटिस्ट है? जो हमें पढ़ाता है वो तो खुद साइंटिस्ट है, तभी तो हमें पढ़ा सकता है। स्कूल में जो पढ़ाता है साइंस, टीचर है, मैं उसकी बात करता हूँ, मगर पढ़ाता क्या है? साइंस। आपको कुछ मालूम होता है मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो पढ़ाता है साइंस, मगर क्या है वो? टीचर। बिकॉज दे हैव नो अनुभव, तो कुछ किया नहीं। अगर मैं वही बात करूंगा जो साइंटिस्ट ने कहा है, आई एम द ओनली टीचर बट नॉट साइंटिस्ट, और अगर मेरे को अनुभव नहीं है तो आपको अनुभव करने की ख्वाहिश कभी नहीं रखने की, बिकॉज आई हैव नो एक्सपीरियंस। एम आई राइट और रॉन्ग? जब मैं आपको साइंस एक्सप्लेन करता हूँ, मगर मेरे को अनुभव किसी ने बताया है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इट मीन्स आई प्रूव इट कि आई हैव नो एक्सपीरियंस। तो जब उन्होंने मेरे को कहा उसको मेरा अनुभव नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा,
आपको अनुभव होगा? और दुनिया ऐसे चलती है, राइट और रॉन्ग? राइट। दैट्स इट। दुनिया ऐसे चलती है। कोई राम की बात करे, कोई कृष्ण की करे, कोई महावीर की करे, कोई शिव की करे, कोई स्वामीनारायण की करे, कोई दादा भगवान की बात करे, कोई श्रीमद राजचंद्र की बात करे। खुद का अनुभव है? बोला नहीं। बात किसी भी कर लो, इज अ ग्रेट पर्सन, मैं बात करूंगा उनकी तो आप खुश हो जाओगे, बट दिस इज माई एक्सपीरियंस, आई एम टीचर, राइट और रॉन्ग? बोलते नहीं है। तो टीचर की वैल्यू कितनी है? ओनली फॉर सैलरी। बोलते नहीं है। इज नॉट साइंटिस्ट। एम आई राइट और रॉन्ग? ये दोनों बोलते नहीं है। आपको गुजरात हिंदी समझ में आती है ना? ओके ओके, सो यू आर नॉट कंफ्यूज, राइट? ओके ओके। नहीं, आपने कुछ पार्ट नहीं लिया तो मैंने बोला कुछ तकलीफ है, इसीलिए। सो यू इन्वॉल्व, ओके? दिस इज ओपन थिंग, ओके? ऐसा नहीं है कि मैं बात कहूंगा आपको स्वीकारना है, ऐसी मेरी कोई बात ही नहीं है। यू थिंक इट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड क्वेश्चन यू आस्क मी, नो प्रॉब्लम। दिस इज ओपन डिस्कशन। ऐसा नहीं कि मैं कहूंगा वो आपको स्वीकारना है। आई एम नॉट टॉकिंग लाइक दैट वे। आई एम नॉट टीचर, आई एम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। और जो मैं कहूंगा वो मेरा खुद का अनुभव होगा, एंड आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल माई all words, whatever I speak it, I am responsible because I am scientist. I am not teacher. Right. अगर टीचर है तो I am not responsible. Right. Am I right or wrong? टीचर कभी जिम्मेदार नहीं, क्योंकि वो आगे जो बताई हुई लिखी हुई बात है वो आपको बताता है, so is not responsible. Yes or no? मगर मैं कहता हूं मैं जितने वर्ड्स बोलूंगा I am the responsible because this is my experience. और इनके लिए जिम्मेदार मैं हूं। आप समझे? तो ये दुनिया कुदरत ने बनाई, कुदरत चलाता है। आंसर इज करेक्ट, बट नाउ एक्सप्लेन यू लाइक जैसे मैंने आत्मा की बात कहा, ऐसे कुदरत की बात करो। कुदरत का मतलब होता है 6 इटर्नल, टोटल ऑफ 6 इटर्नल एलिमेंट्स। 6 सनातन तत्वों का टोटल, उसका नाम है कुदरत। द वन टाइटल इज कुदरत। 6 सनातन तत्वों का टोटल इज इक्वल टू, इसको टाइटल दे दिया। क्या दिया? टाइटल। व्यवस्थित से क्या है? टाइटल ही तो है। क्या है? कर्म का सिद्धांत क्या है? टाइटल ही तो है। मगर हमको डिटेल में जानने की जरूरत है, क्योंकि हमको स्वीकारने से पहले डिटेल में जानने की जरूरत है ताकि हम इसको फॉलो कर सकें। जब नहीं जानोगे तो क्या करेगा? रेडीमेड वर्ड्स। कोई भी कहे क्या हुआ? व्यवस्थित है। क्या हुआ? व्यवस्थित है। व्यवस्थित का मतलब क्या है? आई डोंट नो। वही रहेगा ना, क्योंकि रेडीमेड आंसर। न कभी सोचा है, न कभी सोचने का प्रयास किया है, न समझने की कोशिश किया है। सिर्फ यूज द सिंपल वर्ड, व्यवस्थित, व्यवस्थित। Book knowledge, but not practical. Right. Somebody asked the counter question, you have no answer. तो कुदरत का मतलब होता है 6 सनातन तत्व। मैं ब्रीफ में बताता हूँ। एक चेतन है जिसको हम आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा। दूसरा है जड़ तत्व। ये भी जड़ है, ये भी जड़ है। ये जो दिखता है ना, पूरा दुनिया, ये सब जड़ तत्व है। तत्व के रूप में परमानेंट है, अवस्था के रूप में टेम्पररी है, मगर तत्व के रूप में परमानेंट है। ये बॉडी जो है 5 महाभूतों से बनी, तो 5 महाभूतों का जो एलिमेंट्स हैं वो परमानेंट है और अवस्था टेम्पररी है। तो चेतन तत्व है, इसका कभी नाश नहीं होता है, वो परमानेंट है। ऐसे जड़ तत्व भी क्या है? परमानेंट है, अवस्था के रूप में टेम्पररी है, मगर एलिमेंट्स के रूप में परमानेंट है। तीसरा तत्व है गति सहायक, मोशन। क्या बताया? मूवमेंट। क्या बताया? मूवमेंट। ये दुनिया मूवमेंट है ना, स्थिर नहीं है, मूवमेंट है। हमारी लाइफ भी मूवमेंट है, हमारी इनर लाइफ भी मूवमेंट है। ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, ये बॉडी को हिलाना, ये सब पार्ट्स को हिलाना, ये सब मूवमेंट है। इसको कहते हैं गति सहायक। थर्ड तत्व मोशन या गति सहायक।
गति सहायक समझ में आ गया? ओके। द फोर्थ इज स्थिति सहायक, स्टेबिलिटी। हम बैठे हैं, वो स्थिति सहायक है। ये सिर है, स्थिति सहायक है। इसको हिलाओगे तो गति सहायक। ये फैन यहाँ है, रुका हुआ है तो स्थिति सहायक। इसको चालू करोगे तो, ये कार पड़ी है तो वो स्थिति सहायक। इसको चलाओगे तो, ये बॉडी यहाँ सो गया है तो स्थिति सहायक, और उठेगा तो गति सहायक। तो दोनों एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स इज अ परमानेंट, वर्क इन अवस्था टेम्पररी। अवस्था में टेम्पररी के रूप में काम करता है, मगर एलिमेंट्स के रूप में क्या है? परमानेंट है। इन होल वर्ल्ड द एलिमेंट्स इज परमानेंट, बट इन वर्क इन अवस्था इज टेम्पररी। सर्कमस्टांसेस में जो वर्क करता है वो टेम्पररी है, मगर एलिमेंट्स के रूप में वो परमानेंट है। होल यूनिवर्स में है गति सहायक और स्थिति सहायक। फिर पांचवा तत्व है टाइम, समय। अगर समय नहीं होता दुनिया चलती? हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि मेरी एज क्या है? अभी आप कुछ व्यवहार करोगे तो कैसे करोगे? अगर समय तत्व नहीं है तो किसी को मिलना है कैसे मिलोगे? समय तत्व ही नहीं है तो दुनिया चलेगी? तो द टाइम तत्व इज परमानेंट बट वर्क टेम्पररी इन अ सर्कमस्टांसेस टू आइडेंटिफाई द बिगिनिंग एंड एंड। अगर समय तत्व नहीं होगा तो बिगिनिंग एंड होगी नहीं। तो कोई भी अवस्था, ये मैंने मकान लिया फिर बेचा, टाइम तत्व। ये मेरा जन्म हुआ, इसका मृत्यु हुआ, टाइम तत्व। ये मैंने पैसा दिया वापस दिया, टाइम तत्व। ये मेरा सफरिंग है, मैं हॉस्पिटल में रहा, टाइम तत्व। मैंने जॉब किया, टाइम तत्व। मेरी शादी हुई, टाइम तत्व। मेरा बच्चा है, कितने साल का है, टाइम तत्व। समय तत्व के बिना यू कैन आइडेंटिफाई नो। तो तत्व एलिमेंट्स इज अ परमानेंट, मगर अवस्था में टेम्पररी काम करता है। तो क्योंकि उसके बिना दुनिया चलती नहीं है। नाउ यू अंडरस्टैंड? तो उसमें कोई धर्म की बात आई नहीं, कोई गुरु की बात आई, कोई भगवान की बात आई, कोई रिचुअल्स की बात आई, कोई मंत्र तंत्र की बात आई, और जरूरत भी है नहीं। तो ये बात बताया। तो पांचवा तत्व बताया मैंने, समय। सबसे पहला कौन सा बताया? चेतन। दूसरा जड़। तीसरा स्टेबल। फिर चौथा स्थिति सहायक। पांचवा टाइम तत्व। आपको मालूम होना चाहिए, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये सोचने की बात है। अभी तक हमने उसमें अपना विजन नहीं डाला था, और वही किताबों की बात हम पढ़ते रहे, सुनते रहे, और दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए। आप समझे कि नहीं? तो दुनिया गलत है ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया से मेरे को मुक्ति पाना है, दैट्स माय इंडिविजुअल सब्जेक्ट, इट इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। एम आई राइट और रॉन्ग? राम को मुक्ति पाना था, राम ने मुक्ति पा लिया, ये दुनिया का सब्जेक्ट नहीं था। राइट और रॉन्ग? कृष्ण को मुक्ति पाना था, उन्होंने पा लिया, दुनिया का सब्जेक्ट नहीं। महावीर को मुक्ति पाना था, पा लिया, ये दुनिया का सब्जेक्ट है नहीं। दुनिया चलती रहेगी, वही अपने अज्ञान को ज्ञान समझ के चलती रहेगी। जिसको सच्चा ज्ञान हो गया वो दुनिया में रहेगा नहीं रहेगा। क्यों रहेगा भाई? क्या पाने के लिए रहेगा? जो लोग दुनिया में रहते हैं वो सब अज्ञानी है, कई लेवल के, डिफरेंट लेवल के, मगर अज्ञानी है। अगर संपूर्ण हो गया तो इसका रीबर्थ होता ही नहीं है, तभी तो उसको मुक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब मेरा रीबर्थ नहीं होगा उसका नाम तो मुक्ति है। नो जन्म मरण, नो कर्म। मगर कब होगा? जब अज्ञानता चली जाएगी, अज्ञानता खत्म हो चली जाएगी। अज्ञानता नहीं रहेगी तो राग द्वेष रहेगा, फिर क्रोधमान माया लोभ रहेगा, मेरा तेरा रहेगा, इस शरीर का मैं मालिक हो रहेगा। तो अज्ञानता नहीं रहेगी, कर्म नहीं रहेगा, तो जन्म कैसे होगा? इसी का नाम है यू फील परमानेंट हैप्पीनेस, लिव इन अ परमानेंट स्टेटस, फॉर परमानेंट। आप समझे? फिर इसमें बॉडी की जरूरत नहीं और सर्कमस्टांस की जरूरत नहीं। तो लास्ट एंड सिक्स, छठा तत्व कौन सा? स्पेस। ये स्पेस के बिना दुनिया चलेगी? स्पेस इज अ परमानेंट,
और स्पेस अवस्था के रूप में कैसी है? अब यहाँ मकान है, कभी जंगल था यहाँ, अभी आज मकान है, बाद में जंगल भी हो सकता है। आज पहाड़ है, कल समंदर भी हो सकता है। आज जंगल है, वहाँ रिवर भी हो सकती है। आज रिवर है, अगर वहाँ लावा फाटा तो पहाड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर स्पेस तो वही रहेगी ना, स्पेस तो वही, ये सब कुछ जो होगा वो स्पेस में होगा ना। बिना स्पेस कुछ हो सकता है? आज हम सब बैठे हैं, बिना स्पेस पॉसिबल है? नहीं। तो ये 6 तत्व का नाम है। 6 तत्व का एक नाम है कुदरत। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचर। क्या बोलते हैं?